हम्म। ये उन दिनों की बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत पर अंग्रेजों का राज था। हमारा देश आज जो आजाद है वो कई भारतीयों के खून, पसीने और बलिदान का फल है। इतिहास के कई क्रांतिकारियों में से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख थी, जिसकी कहानी आज भी याद की जाती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के शहर में हुआ था। उनके माता का नाम भागीरथी बाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनके माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा था। मनु एटी आसले हम 15 केजी के रानी माँ। मनु बहुत सुंदर तथा चंचल थी। वो बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थी। मनु न केवल शास्त्रों में बल्कि शस्त्र विद्या में भी निपुण थे। सन 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। राजा गंगाधर जी मिस्टर इंडिया घड़ी पिंचंती। यही गंगाधर राव नेवालकर ने उनका नाम लक्ष्मी रखा और यहीं से उनका नाम लक्ष्मीबाई रहा। तो तभी उनका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जय। सन 1851 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। पर दुर्भाग्यवश उस बेटे की 4 महीने में ही मृत्यु हो गई। दामोदर 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 ऑस्कर पक्का। इसी बीच गंगाधर राव अपनी बीमारी से जूझ रहे थे। दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत खराब हो रही थी। उनके मंत्री दल ने उन्हें एक बेटे को गोद लेने की सलाह दी और उस बेटे का नाम भी दामोदर राव रखा गया। महाराज गंगाधर राव को यह पता था कि अंग्रेजों की नजर झांसी पर थी और वो झांसी को हड़पना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने रानी से ये वचन लिया कि वो उनके जाने के बाद झांसी की रक्षा करेंगे। महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं सदैव झांसी की रक्षा करूंगी। 21 नवंबर 1853 को महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। महाराज, आप मुझे और झांसी को यूं अकेला इन अंग्रेजों के बीच छोड़कर कहां चले गए? पर अब वक्त आ गया है आपको दिए गए वचन और अपने कर्तव्य को निभाने का। हाँ हाँ, ऑडियंस लोग बैठे हैं, आप लोग आराम से 1-2 घंटा लेके अपना बैकग्राउंड म्यूजिक बजाओ। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, आज ये प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, हृदय में धड़कन है और मेरे जिस्म में जीवन है, तब तक मैं इस झांसी की रक्षा तथा सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। ऑसम। वो तो सिंहासन नहीं ना। और यहीं से शुरू हुआ इस वीरांगना की असाधारण कहानी। अंग्रेजों ने अपनी राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत दामोदर को राज्य का असली वारिस मानने से इनकार कर दिया और झांसी को हड़पने की कोशिश की। रानी लक्ष्मीबाई। क्या हुआ गौतम, कानून की आड़ में लूटने आए हो? Yes, we have come to seize your palace, royal treasure. It is because of your high debts. I am ordering you to vacate the palace immediately. I will ensure that you bow down your head and go from here empty-handed.
हेला ये भी गोटे ऑस्कार नबो। ये राजमहल, ये सिंहासन मुझे रानी नहीं बनाते, झांसी की प्रजा मुझे बनाती है। और रहा सवाल सर झुकाने का, ये सर ना अभिमान से उठता है ना डर से झुकता है, बस स्वाभिमान पर अड़ा रहता है। और अब्बा तुम्हें हुइसिल मारो बे। झांसी तुम्हें भी चाहिए और मुझे भी। फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हें राज करने के लिए और मुझे अपनों की सेवा करने के लिए। ये सर ना तब झुका था ना अब झुकेगा। We will see that. अरे मारपीट हेलोनी। सन 1857 सिपाही म्यूटिनी, विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन गॉर्डन को मार दिया और रानी वापस महल आ गई और झांसी 1857 के संग्राम का प्रमुख केंद्र बन गया। 1857 के अक्टूबर के महीने में ओरछा तथा दतिया, ये दो पड़ोसी राज्यों ने झांसी पे आक्रमण किया, जिसे रानी ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया। सफलतापूर्वक विफल कर दिया। विफल कर ये दिया। लिख कीजिए डायलॉग। कंपनी ने मेजर जनरल ह्यूरोज को भारत भेजा। माइक ने किया। दांत का मुड़ी वकेराणी। Rani Lakshmibai, you disobeyed the law and fraudulently occupied Jhansi. You are ordered to immediately vacate the palace. Leave the palace now or otherwise we will kick you out. मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा। You want to fight a war without money, without resources. जब सीने में आत्मविश्वास और जज्बा हो तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और आप यहाँ से चले जाएं, द्वार उस तरफ है। युद्ध में झांसी की सारी औरतों ने भाग लिया और ये सब कुछ मुमकिन हुआ रानी के वजह से। नारी क्यों युद्ध में भाग नहीं ले सकती? नारी को कमजोर क्यों समझा जाता है? नारी तो दुर्गा का रूप होती है। अगर वो जीवन को जन्म दे सकती है तो वो अपने मातृभूमि के लिए युद्ध में शहीद भी हो सकती है। हाँ हाँ, हम लड़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की जय। रानी लक्ष्मीबाई की जय। सन 1858 में रानी के देवर सदाशिव राव ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया और झांसी के सारी खुफिया रास्ते, कमजोर कड़ी के बारे में उन्हें बता दिया। इस वजह से अंग्रेजों ने झांसी शहर को हर तरफ से घेर लिया और कब्जे में ले लिया। खंडा उठिला रानी मांकर। अंग्रेजों को इन खुफिया रास्ते और झांसी के चप्पे चप्पे के बारे में पता कैसे चला? अरे अरे मत्ते मारिबु ना कोन। वो तो आप नीचे लाओ। ए मत्ते काटी दबुनी लो। जब अपने ही धक्का दे जाए, हे माँ तुझे कैसे बचाए? रानी साहिबा, अब दामोदर को लेके यहाँ से भाग जाइए, वही हमारी एकमात्र उम्मीद है। रानी भाग के कालपी पहुंची और तात्या तोपे से मिली। तात्या तोप और रानी की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी का साथ दिया इस युद्ध में।
उफ, बैकग्राउंड इफेक्ट नହେଲେ हबनी ଆଉ। हाँ, लग जाओ। हम हम लड़ेंगे, हम अंत तक लड़ेंगे, एक अखंड और स्वतंत्र भारत के लिए लड़ेंगे। भारत माता की जय। आक्रमण। इस सॉन्ग का कोना में रखी ହେଲା ଆଉ ହର ହର ମହାଦେବ। सॉन्ग का चेंज करो। ଆରେ ତା ଢାଲାଟା କୋଉଠି ରହିଗଲା? ओह इनके संगे संगे करे इनती ये जो खाली डिस्टर्ब हर हर महादेव। ଏଇଟା କ'ଣ ଆର ବାଜିଲା? ରହ ମୁଁ ଦେଖେ ଅସ୍କାରଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। Awesome. राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से भाई साहब। झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई की भाई साहब छोटी सत्य